आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक रिलेशनशिप में हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से एक रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उस पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो हम क्या गलती करते हैं कि हम अपनी काम, अपनी सेहत, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबको एक साइड में रख देते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और उनको सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आप जब धीरे धीरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो तो आप उनके बारे में सारा कुछ जान लेते हो, उसके बाद आगे आपके पास कुछ नहीं रहता। फिर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, ईगो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो वो इंसान भी आपके साथ नहीं रहता। तो फिर आप उनके वजह से जिन सब चीज़ों को साइड में कर दे वो भी आपके साथ भी नहीं रहते। तो इसलिए आप अकेले हो जाते हो, वो प्रॉब्लम्स होती है। वो चीज़ को बैलेंस करनी चाहिए जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो। आप अपना खाना पीना, अपनी सेहत, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, काम और उनके साथ उस पर्सन को भी बैलेंस करनी चाहिए हर चीज़ को, तब जाके रिलेशनशिप अच्छी बनती है। दूसरी गलती हम ये करते जब हम अपने रिलेशनशिप में और किसी को इन्वॉल्व करते कि सामने वाले की टेस्ट करने के लिए वो हमारे लिए डिज़र्विंग है या नहीं है। तो हम अपने फ्रेंड से शेयर करते, बोलते आप उनसे बात करो, फ्लर्ट करो, देखो कि वो पर्सन कैसे है। तो हो सकता है आप जिनको ट्रस्ट कर रहे हो वो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं हो सकता है आप अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर टेस्ट कर रहे हो या गर्लफ्रेंड के ऊपर टेस्ट करो, हो सकता है उनके बीच कोई कनेक्शन बन जाए, वो आपको साइड में रख के वो अपना रिलेशनशिप बना ले। तो आप अपना रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए किसी और को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे ही जान पाओगे वो पर्सन कैसे हैं। आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप टाइम दोगे, उनसे बात करोगे, उनसे मिलोगे, तो आप जान जाओगे वो पर्सन आपके लिए सही है या गलत है। वो खुद से जान सकते हो। किसी और को इन्वॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम्स बता के आप अपना रिलेशनशिप खुद ख़राब करते हो। हम तीसरी गलती ये करते जब सामने वाले की हम जेलस फील करवाते ये जानने के लिए कि वो पर्सन हमें कितना प्यार करते, तो हम ऐसे कोई काम करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि वो जेलस होंगे और रिएक्ट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। ऐसे करके आप सामने वाले की जो ट्रस्ट है उसको कहीं ना कहीं आप कम कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी हरकतें मत करना, क्योंकि हो सकता है आपकी ये बातें वो सीरियस ले जाए। बिकॉज़ आजकल बहुत सारी ऐसी हो रही है, तो वो चीज़ को सीरियस ले जाए, नेगेटिव ले जाए, उनकी ट्रस्ट कम हो जाए। तो ये कोई प्रूफ नहीं होता वो रिएक्ट करेंगे तो वो प्यार है, जो प्यार करेगा वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसे कोई प्रूफ नहीं होता कि सामने वाला प्यार करता है। फोर्थ मिस्टेक हम ये करते जब रिलेशनशिप में आके आप झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो, चीट करते हो। आप सोचते हो कि सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आता है। तो आप ये नहीं सोचते कि जब उनके सामने कोई सच आएगा तो वो आपको जितना प्यार करते हैं, क्या उतना प्यार कर पाएंगे, क्या उतनी ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या उतना रिस्पेक्ट दे पाएंगे। उनके सामने आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और हो सकता है आपका रिलेशनशिप वो तोड़ दे, वो ब्रेकअप कर दे। तो ये सारी चीज़ें हम करके हम सोचते हैं कि हमने तो उनको बेवकूफ़ बना दिया। आपने बेवकूफ़ नहीं बनाया, अपनी खुद की रिलेशनशिप खुद ख़राब की। फिफ्थ गलती हम ये करते बेवजह शक करते। हमारे पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ तो हम सोच लेते सारी दुनिया की लड़के लड़कियां वैसे ही हैं, तो हम उस हिसाब से जज करते। जब हम और किसी रिलेशनशिप में आते तो हम सामने वाले को वही समझते कि वो भी ऐसा है। तो हमारे दिमाग में हर बात गलतफहमी होती है और हम बहुत सारी बातें चलती रहती। उससे क्या होता है, आप रिलेशनशिप में आके बहुत सारी लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होते या आप उनको कंट्रोल करने लगते, वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स में आती है। और ऐसे भी होता है कि आपने किसी की बात सुनी या कुछ भी हुआ तो आप आके क्लियर नहीं करते। कुछ भी बात है आप सामने बैठो बात करो, नहीं तो उनको ओपनली पूछो
नहीं पूछते, फिर हम उस बात को दबा के रखते हैं या किसी और की बातों को हम ट्रस्ट कर लेते, फिर अपने अंदर वो शक पालते रहते हैं, उससे लड़ाई झगड़े और भी बढ़ते रहते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक ये करते हैं जब हम सामने वाले को रोकते टोकते, हम बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, इनसे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है आप उनको फ्रीडम नहीं देते हो। वैसे तो आप उनको इसलिए बोलते हो बिकॉज़ आप उनका अच्छा चाहते हो। तो एक बोलने का सही तरीका होता है, जब आप बोलते हो तो आप एक्सप्लेन किया करो कि आप क्यों बोल रहे हो, किस वजह से बोल रहे हो। अगर आपको उनको समझाओगे, आप उनको ऑर्डर नहीं दोगे कि आप ये करो, आपको करना पड़ेगा, तो वो गलती है। आप अगर उनको समझाओगे तो वो समझेंगे, तो उसके बाद आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद से करेंगे। सेवन्थ मिस्टेक ये करते हैं जब हम गाली देते हैं या स्लैंग्स यूज़ करते हैं, तो आप ये नहीं सोचते हो कि आप गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, सामने वाला का भी हर्ट होता है, तो उनको भी बुरा लगता है। तो ये जब एक बार से 10 बार, 15 बार, 100 बार हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो प्यार कम हो जाता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा तो आप बात करो, बात करके सॉर्ट करो। अगर गुस्सा है तो आप रिएक्ट करो, गुस्सा करो, आप उनसे बात मत करो, कैसे भी रिएक्ट करो, बट गाली देना या स्लैंग्स यूज़ करना या गुस्से में कुछ भी बोल देना, ऐसी बातें बोलना जो उनको बुरा लगे, हर्ट हो, तो ऐसे मत करो। एट मिस्टेक हम ये करते जब हम ईगो एटीट्यूड ले आते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। हम सोचते हैं कि लड़ाई होगी तो हम क्यों सॉरी बोले पहले, वो हमें सॉरी बोलेंगे, वो हमें मनाएंगे, हम क्यों पहले बात करें। तो वो चीज़ अगर आप एक बार, 2 बार, 10 बार करोगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि आप भी तो नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, तो आप ईगो एटीट्यूड में रिलेशनशिप कभी नहीं बनेगा। आपको भी सोचना चाहिए, अगर कोई लड़ाई हो, झगड़े हो, तो कुछ टाइम तक मत करो, ठीक है। जब आप गुस्से में हो, जब आप ठीक हो, तो आप बात करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि वो करेगा, नहीं, आप भी करने की सोचो। वो ईगो एटीट्यूड में कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, रिलेशनशिप ख़राब होती है। नाइन्थ मिस्टेक ये करते जब हम किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते। आप कितने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आपका पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट कर सकते हो बट ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कभी ना कभी अगर वो ट्रस्ट टूट जाएगा तो आपका दिल भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हम यही गलती कर देते, अगर हमें कोई बोलता है कि आपका पार्टनर ऐसा है वैसे, हम सोचते हैं कि वो मुझे कभी धोखा दे नहीं सकता, चीट कर ही नहीं सकता, वो आपके पीछे वो काम करते रहते हैं, आपके ट्रस्ट तोड़ते रहते हैं। तो किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 10 मिस्टेक हम ये करते जब हम टाइम नहीं देते। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप उनको भी और उस रिलेशनशिप को भी टाइम देना ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं इसे ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बिज़ी हो, आप कोई काम कर रहे हो, जब आप फ्री होते हो, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। आप बहाना बनाते हो कि मैं बिज़ी हूँ काम में, इसीलिए आप टाइम नहीं दोगे, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। हम कई बार सोचते हैं कि हाँ, सामने वाला कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, हम बात कर ले तो ठीक है। तो खुद से भी आपको उनके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। 10th मिस्टेक हम ये करते कि जब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, आप नाराज़ हो, आपको प्यार आ रहा हो, कुछ भी आपके दिल में जो भी है, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो। आप ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, तो सामने वाला क्यों समझेगा, वो कोई भगवान नहीं है जो आपकी हर चीज़ें वो समझ जाएंगे। तो आप अपनी बातें बोलो, आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, सैड हो, कुछ भी हो, आप उनको कितना प्यार करते हो वो चीज़ें भी आप उनको बताओ। जब तक आप नहीं बताओगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप रियल में कितना प्यार करते हो। तो आप उनको एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स बताओ, चाहे किसी भी वे में बात करके बता सकते हो, कुछ भी बात हो आप बताओ।
कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, आप सैड हो, नाराज़ हो, कुछ भी, या उनको गिफ्ट्स दो, कुछ भी करो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। तो ये एक रिलेशनशिप को और ज़्यादा बॉन्ड अच्छा बना देता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। हम 12th मिस्टेक ये करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा बातें शेयर करने लग जाते हैं। शेयर करनी अच्छी बात है, आप अपने बारे में शेयर करो, अपने फ्यूचर के बारे में बात बताओ, बट हम जब फैमिली वालों की बातें भी हम शेयर करने लग जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे जाके होते हैं, क्योंकि अगर आपका सामने वाला पार्टनर उस लेवल तक मैच्योर है तो आप बातें शेयर करो, वो भी आपकी बातें समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। अगर उस लेवल तक मैच्योर नहीं है तो आप किसी के बारे में आप जाके बोलते हो कि घर में ये प्रॉब्लम्स हैं या ये लोग ऐसे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि आप अपने फैमिली वालों की बुराई कर रहे हो। वो आपके थॉट को नहीं समझ पाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, बट वो सोचेंगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आप उनकी बुराई कर रहे हो उनके पीछे, तो आपको वो गलत जज करेंगे। तो क्या होगा ना, कभी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो वो आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उनको उस हिसाब से नहीं समझेंगे, गलत ही बोलेंगे। तो एक मैच्योर पर्सन को शेयर करो, जो समझे वो सही होता है। बट आप बहुत ज़्यादा बातें शेयर कर देते हो, मान लो इन फ्यूचर आपकी शादी हो जाएगी तो उनके सामने एक इमेज बन जाएगा, आपने जैसे क्रिएट किया होगा एक इमेज बन जाएगा, तो वो आपके हस्बैंड बन जाएंगे या वाइफ बन जाएंगे, उस हिसाब से आपके पेरेंट्स को वो ट्रीट करेंगे जैसा आपने इमेज बनाया होगा। तो इसलिए जब आप नए नए रिलेशनशिप में आते हो तो अपनी बातें करो, अपनी फ्यूचर की बातें करो, उनकी बातें करो, बट वो सब चीज़ें मत उनको बताओ। बताना है तो एक लिमिट पे आप देख लो कि सामने वाला कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितनी मैच्योर है, उस लेवल तक है कि नहीं है। 13 मिस्टेक हम ये करते हैं जब भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, हम किसी और पर्सन को जाके बोलते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स होगी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर लो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर लो, उनको कन्वेंस कर लो। तो हो सकता है कि वो उनकी बात सुन के वो कन्वेंस हो जाए, मगर वो दिल से और दिमाग से वो बातें नहीं जाती, क्योंकि आपने कुछ बोला होगा, आपने उनको हर्ट किया होगा, तो आप ही उनको जाके कन्वेंस करोगे, बोलोगे, तब भी जाके वो चीज़ें सॉर्ट होती है। वो एक सेकंड के लिए हो सकता है वो मान जाए या वो आपके साथ ब्रेकअप ना करे, आपके साथ कंटिन्यू करे, बट कहीं ना कहीं वो बातें दिल में रहती है। तो अगर आपके बीच प्रॉब्लम हुआ है तो आप ही सॉर्ट आउट करो, आप एफर्ट्स डालोगे तो सामने वाला को लगेगा कि हाँ चलो उसने गलती किया, बट उसका कहीं ना कहीं एफर्ट से आप किसी और को ला दोगे, वो तो भूल जाएंगे किसी और ने तो गलती की नहीं, आपने किया। तो आपका एफर्ट होना चाहिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व करो, खुद सोचो कि क्या गलती है, किसी और की ओपिनियन लेके मत आओ, क्योंकि और हो सकता है कि सामने वाला कुछ बोल दिया, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है, आपने कुछ गलत सोचा या कुछ भी, अगर आप किसी और को शेयर करोगे हो सकता है वो आपको और ज़्यादा नेगेटिव बोल दे और उस बात का कोई और दूसरा मीनिंग निकाल दे, कोई और बात बोल दे, तो क्या होगा, आप एक तो हर्ट हो और ऐसी बातें सुन के और ज़्यादा नेगेटिव आप हो जाओगे। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुद इतना मैच्योर हो कि आप खुद सोचो कि क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों बोला, आप खुद पूछो। मगर किसी और को बोलना और वो पॉजिटिव बोल दे तो ठीक है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उसने गुस्सा था, आपको कुछ गाली दे दी, कुछ सुना दिया, तो आप उनके बातों से अच्छा फील करोगे और रिलेशनशिप को आगे लोगे। अगर नेगेटिव बोल दिया तो फिर वो रिलेशनशिप वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो खुद को सॉल्व करने के लिए, किसी और को ओपिनियन नहीं लेना, खुद वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने की सोचो। हम 14th मिस्टेक ये करते जब हम रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि हमारा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, टाइम नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हमें किसी और
की तरफ हम जाने लगते हैं, किसी और के साथ बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप के लिए कि मेरा रिलेशनशिप में मेरे को ही उसको सही करना है, उसको हैंडल करनी है। तो उससे भागना नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप ओपनली बात करो, डिस्कस करो। अगर नहीं होता फिर ब्रेकअप करके आप किसी और के पास जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस रिलेशनशिप में रह के फिर दूसरे के साइड में जाके, हो सकता है आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हो सकता है उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हो। तो हर किसी में कमियां होती है, हर कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप के लिए, उसको ठीक करने के लिए। वजह आप किसी और के आ जाओगे, फिर कभी ना कभी उनको पता चलेगा, फिर ब्रेकअप होगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, तो आप खुद की रिलेशनशिप खुद ख़राब करोगे ऐसे काम करके।